रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाय एवरीबॉडी, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और रेनू और मैं कोशिश कर रहे हैं बहुत से लोगों को अंग्रेजी सीखने में मदद करने के लिए। और ये मुहिम और पहल इसलिए है क्योंकि रेनू खुद एक खूबसूरत इंसान है और वो खुद अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। और इसी चीज ने मुझे प्रभावित किया और हम एक सीरीज बना रहे हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता चुकी हूँ रेनू के साथ कि मैं एक ट्रेनर रह चुकी हूँ। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनर हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनर हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि स्पीक, राइट, लिसन, रीड एंड बी अ पॉजिटिव थिंकर, हैव पॉजिटिव थॉट्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। रेनू, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को एक सवाल, और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट अबाउट माई सेल्फ। ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत लोगों को कई बार एकदम अचंभे में डाल देता है। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो अपने बारे में बोले क्या, और वो भौचक्के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, भाई क्या बोलना है। और हाफ ऑफ द टाइम दे आर नॉट श्योर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ तक बोलना है, और कितना बोलना सही है, कितना बोलना गलत है, क्या बोलना सही है, क्या बोलना गलत है। रेनू, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगी? ओके, सो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम। ये जो आपने आज टॉपिक उठाया है, ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। कि लोग जानते भी होंगे कि हाँ मैंने ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पीजी किया, लेकिन सडन जब हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं तो भी महसूस किया है मैंने। और जब हम अपने एजुकेशनल लाइफ में होते हैं तो भी ये होता है कि सडन कोई हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो हम 4 पॉइंट बोल नहीं पाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमें हमारा नाम बताना है, कम से कम पता भी बताना है, एजुकेशन क्या है हमारी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि हम उस चीज वन बाय वन कैसे इंट्रोड्यूस करें ताकि वो एक इंट्रोडक्शन बने, वो जी। काफी इफेक्टफुल रहे और सुनने में अच्छा लगे। हाँ, मालूम है, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार हो चुका है। जब भी मैं किसी को बोलती हूँ ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बहुत सारे लोग अपने नाम के बाद नाम बताते हैं, बहुत से लोग एजुकेशन ऐड करते हैं, बहुत से लोग उसमें कुछ एक दो अपने परिवार के बारे में चीजें ऐड कर देते हैं, और कुछ लोग शायद अपने बारे में एक दो अच्छी बातें भी बता देते हैं या नेगेटिव बातें भी बोलते हैं। बट इसका क्या कोई फॉर्मूला है? अपनी इंट्रोडक्शन देने का क्या कोई फॉर्मूला है? रेनू, तुम्हें क्या लगता है, इज देयर अ फॉर्मूला टू इट? फॉर्मूला मुझे ये लगता है मैम कि 3-4 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, चाहे हम किसी को बताने जा रहे हैं। जी अगर कोई मेरे से पूछ रहा है, जैसे आपने मेरे से पूछा कि टेल जी, मी अबाउट योरसेल्फ, चलो तो चालू करो, डेफिनेटली बोलना शुरू करो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लेट मी सी ओके। क्या बोलती हो। तो मैं बिल्कुल अपनी जो मेरे व्यूवर्स है मैं बताना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल, आप लोग को भी शाई नहीं होना है मेरे साथ, मैं भी सीख रही हूँ मैडम के साथ, आप लोग को भी इस जर्नी में जुड़ना है और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना है। और जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आगे बढ़ना है। हमें नहीं आती, हमें नहीं बोलना है, हमें आती है, वी नो वेरी वेल दिस लैंग्वेज, लेकिन हमें और उसे बेहतर करना है। रेनू, मैं वापस से दोहरा रही हूँ, शायद मैं भी ये बात बोल चुकी हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है, मेरा इंग्लिश मीडियम था, मगर जब हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, एक सरकारी स्कूल की बात करते हैं, वहां पे जो इंग्लिश का लेवल इंग्लिश मीडियम में भी होता है वो सबको पता है। सो वो मेरी खुद की इच्छा शक्ति थी, और शायद ये मेरी एक जिज्ञासा थी, और मेरा एक प्रण था, मेरा एक विजन था कि आज मेरी इंग्लिश लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं 20-21 साल की उम्र में भी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था अपनी उम्र के लोगों को, उस टाइम पे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर उस टाइम पे मैं हार मान लेती और मैं खुद पीछे हट जाती या डर जाती, तो शायद आज मैं जहां हूं वहां नहीं होती। इसलिए जब आप बात करती हैं घबराने की, डरने की, शायद मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था, और शायद अभी भी मुझे बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, एंड दैट इज वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अस। एंड जो सबसे पहली प्रॉब्लम है ना हमारी, जो रेनू तुमने खुद से कह दी,
to feel shy, to feel afraid, to feel shy, to feel afraid, to feel hesitant. You know, hum hesitate, yeah, to have egos. 4 words: hesitation, ego, shyness and fear. ये चारों चीजें भी हमें कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनेटली, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है जो हमारी मातृभाषा नहीं है, वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं. रेनू, आपको एक पर्सनालिटी एस्पेक्ट एक समझा दूं, ये कि जब हमारी टोनल क्वालिटी जो होती है ना, जो हमारा इंटोनेशन होता है या हम चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारा जो बात करने का स्टाइल हमारी मातृभाषा में भी होगा ना रेनू, कहीं ना कहीं हम जब अंग्रेजी में भी बात करते हैं तो वही फॉलो करते हैं. तो इसका मतलब हमें अपने बेसिक स्पीकिंग स्टाइल को भी चेंज करने की जरूरत है. मेरे हिंदी में बोलने के स्टाइल को भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं, अब देखो, मैं तुम्हें एक स्टाइल में बात करके दिखाती हूँ. and I'll just give you an example. Okay. My name is Ashima. I am a very good woman. I think I really know how to do a lot of things. I can really speak in English. I can really help people in understanding what is personality development, and I can really, you know, I have a very good vocabulary, and I know how I can talk and how I can walk, and I can walk English, I can write English, I can talk English. एक तरीका ये हुआ. ये रटा हुआ लगता है और ये मेरे साथ हुआ है, मैंने ये किया है, फिर उस पे मैंने फोकस करके उसको इम्प्रूव किया, उसमें टाइम लगा है इम्प्रूवमेंट में, कि हमें ऐसे बोलना है कि वो ना लगे कि रटा हुआ है, इतना हम रट के आए घर से. अच्छा, एक तो तुमने बोला रटा हुआ है ना, एक तो है कि ये लगता है रटा हुआ है कि हमने 4-5 लाइनें रट ली और हम बोलते जा रहे हैं. दूसरा, फ्लैट वॉइस है, फ्लैट टोन है, कोई राइज एंड फॉल नहीं है. जब हम पोएम बोलते हैं ना, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, उसमें क्या है? एक राइमिंग है, एक रिदम है, राइज एंड फॉल है. जिंदगी में भी राइज एंड फॉल है, हमारी स्पीच में भी राइज और फॉल होना चाहिए. अगर हम फ्लैट टोन में बात करते हैं, वो किसी भी भाषा में बात करते हैं, I don't think we'll be able to make the impact. So एक और important पहलू रेनू बात करने का is the impact, the kind of style which you use, the speech which you use, आपका voice modulation. This is called modulation. The voice modulation is really needed. कैसा लगा मेरा ये स्टाइल बात करने का, जब मैंने ये भाषा में अपना माई सेल्फ के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया? तुम्हें लगता है कोई मेरी बात सुन के मुझसे प्रभावित होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. इसीलिए ये चीजें हैं कि हमें कैसे इफेक्टिवली बोलना है इंट्रोडक्शन. एक मैं बोलूंगी माय नेम इज रेनू सिंह, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो एनर्जी है उसके साथ साथ जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है, मुझे लगता है दोनों का अपना अपना रोल है प्ले करने का. और जब सारी चीजें, जैसा कि आपने एक वर्ड यूज किया लर्निंग, और हमसे जो लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो उन्हें ये जान लेना है कि लर्निंग एक क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. राइट. एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हम कुछ सीख नहीं सकते, और सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी. इतना कुछ है हमारे चारों तरफ सीखने के लिए. Absolutely. Coming back quickly to my introduction, Renu ji. Yes. Shall I give you the other style of speaking? अच्छा, तुम कुछ कह रही हो, बोलो. मैं ये बोल रही हूँ कि अब मैं जो बोलूंगी इंट्रोडक्शन में, मैंने जो भी बोला है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मुझे सुनने के बाद अगर उनके मन में किसी भी तरह का थॉट प्रोसेस आता है कि रेनू इस तरह से इंट्रोडक्शन दे रही है, बिल्कुल उन्हें शाई नहीं होना है. उन्हीं के लिए मैं सामने आई हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बड़ी ट्रेनर नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ. और जब तक ये परफेक्शन होते जाएगा, लाइफ टाइम इसको सीखते रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ, और खासकर जी मैं एक चीज और ऐड करूंगी. मैंने जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया ना, अभी मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स उसके ऊपर भी कमेंट करें, उनको सुन के कैसा लगा. और इसी बात के ऊपर एक और पहलू ऐड करूंगी कि और जब ये आज का सुन के अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें. हमने उनको बोला था शीशे के सामने खड़े होके बात करें. आज अपनी आवाज को खुद, आजकल तो सबके पास फोन है, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, एक ऐप डाउनलोड किया वॉइस रिकॉर्डर का और फट से रिकॉर्ड कर सकते हैं. अपनी आवाज में अपने इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोले पहले,
और उसको सुने और समझे क्या लगता है, और हमें कमेंट्स भेजें कि उन्हें क्या फीलिंग हुआ और उन्हें क्या समझ में आया, क्या हमने उनको कुछ ऐसा बताया जो सही था और डिफरेंट था, और शायद वहीं पर हमें कुछ सीखने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम लोग चाहते तो हम लोग वीडियो भी पोस्ट करते जाते हैं ना, लेकिन ये मैं अपने व्यूवर्स को जो मुझसे काफी टाइम से कनेक्टेड हैं, और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आज सामने हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। मैं भी हेजिटेंट फील करती थी, मैं भी शाय फील करती थी, बट नहीं, मेरा एम था कि मेरे साथ और लोग भी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैं उनकी एक साथी बनूं और मेरे साथ वो इस चैनल पे आके सीखते चले मेरे साथ, और अपनी बातों को कमेंट के जरिए वो शेयर करें, और हम आप मिलके पूरी कोशिश करेंगे। बस हाँ, पेशेंस रखना होगा। ये एक लैंग्वेज है, ये समय लेगी, इसको समझना होगा इन लोगों को। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेशेंस, परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी। देखो आज हमने सबको 3 वर्ड्स भी सिखा दिए रेनू। पेशेंस तो सबको मालूम, पेशेंस तो मालूम ही है, हम बोलेंगे 2 वर्ड्स। एक वर्ड है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब अपने आप ढूंढ के आइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम इस वर्ड को डिस्कस करेंगे। रेनू याद रखिएगा कि हमको अगले इस वीडियो में इस वर्ड को डिस्कस करना है। और कंसिस्टेंट रहना है। अगेन, जिन लोगों को पता है इसका मीनिंग, वंडरफुल, प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट। जिनको नहीं पता है वापिस आइएगा इसका मीनिंग समझ के और इसको यूज करने का प्रयत्न कीजिए। और मैं ये भी बोलूंगी मैं कि अगर आप लोग को रियल में, देखिए कई तरह के लोग होते हैं। आपने अपने फर्स्ट हमारे वीडियो में आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर आपको, आप भी लिख रहे थे, आप फर्स्ट सेशन में और अभी भी आप लिख रहे हो, तो अगर आप बहुत अच्छी आदत है। हाँ, और अगर आप सीखने के लिए पैशनेट हो तो आपको जंप नहीं करना है एक एक मिनट पे। आपको एक जगह स्टेबल रहना है, और आप जब भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू, आपके पास एक पेन और एक कॉपी हमेशा होनी चाहिए। वापस आते हैं रेनू, शायद हम इनको बता चुके हैं कि अपनी एक वोकैबुलरी बुकलेट बनाना जरूरी है, अपना एक जर्नल बनाना जरूरी है जिसमें कि लिखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम अभी नहीं कर रहे हैं, मगर आगे आने वाले वीडियोस में हम सबको कोई ना कोई टॉपिक देंगे जिसके ऊपर डिस्कशन हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, ताकि वो लोग हमारे साथ समझ सके कि उन्होंने क्या लिखा और उसमें क्या बेहतर और ऐड कर सकते हैं। और ग्रामेटिकली भी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर, कि बेसिक ग्रामर के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और महत्व रखते हैं। चलिए वापस आते हैं माई सेल्फ के ऊपर। रेनू, आज के लिए तुम्हें छोड़ देते हैं, आज हम ही बोल दें माई सेल्फ के ऊपर, क्या बोलती हो? नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ ताकि आप मुझे करेक्ट कर लीजिए इसी बहाने, और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो एक चीज जरूर सीख ले कि अगर वो मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो वो इतनी तो सीख ले कि हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, हम हमारे आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रेनू, हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और मेरे ख्याल से चाह सब में है सीखने की, और हम यहाँ से शुरुआत कर चुके हैं और आगे भी चल के हम बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि हर वो पहलू को लेकर के आएंगे जिससे लोगों को सीखने में मदद हो, और हम उनके पर्सनल ट्यूटर्स काइंड ऑफ बन सकें। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम उनको एक वीडियो दें और वो देख के उससे प्रभावित होना जरूरी है, मोटिवेट होना जरूरी है, मगर एक रास्ता हम उनको देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही सीखें। चलो, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। खैर, टाइम तो बर्बाद हम नहीं कर रहे हैं, शायद हमारी, अगर आपको लगे कहीं पर भी हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमने टाइम बर्बाद किया। हम कोशिश करेंगे कि टाइम भी बर्बाद ना करें। चलो रेनू, चलते हैं तुम्हारे माई सेल्फ के ऊपर। रेनू रुको ना, रेनू रुको ना, रोल प्ले करते हैं। मैं समझो तुम मेरे पास इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है? तुम आए, चेयर पे बैठे और मैंने तुमको बोला, ओके रेनू, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Okay, so very good morning, ma'am, and thank you so much for giving me this wonderful opportunity to introduce myself in front of you. I am Renu Singh. I am residing in Jamshedpur, Jharkhand. I am BA graduate. As far as my academic credentials are concerned, I am BA graduate. I have done my post-graduation diploma in computer application in 2005.
I am a housewife. Right now, I am a housewife, but my ultimate goal is to be a self-dependent lady. And I'm really passionate about the profession of teaching. So yes, that's all pretty much about me. Thank you so much. ओके, रेनू ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। उसमें कई पहलू हैं जिनमें बदलाव लाया जा सकता है, और वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग सब बताएंगे रेनू को। आप लोग सब कमेंट्स में लिखेंगे कि आपको क्या क्या लगता है रेनू ने क्या क्या बोला, किस तरह से बोला, आपके हिसाब से क्या सही नहीं था और क्या सही था। रेनू ठीक है ना? इन सब के ऊपर छोड़ देते हैं, लेट्स इन्वॉल्व देम। जब हम इनको इन्वॉल्व करेंगे बात करने में, तो शायद वो लोग भी सोचेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपके पास, जो बोलो रेनू, आप कुछ कह रहे हो? मैं बस एक चीज ऐड करूंगी मैम, कि ये लोग अगर चाहे तो कमेंट में ये लोग अपना इंट्रो 4-4 लाइन में, कि हाँ उनका नाम कैसे वो बोलेंगे जी, वो भी शेयर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और रेनू, अगर शायद तुम मेल आईडी शेयर कर रही हो या व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हो, तो उनको बोलो अपना एक छोटा सा ऑडियो बना करके भेज दें। और अगर वो हमें ऑडियो बना करके भेजते हैं और हम उसको प्ले करें, अगर, और वो लिख दें कि अगर उनको प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको प्ले कर देंगे और हम अपॉर्चुनिटी देंगे बहुत से लोगों को हमारे साथ वीडियोस में ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा थमिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा आगे बढ़िए हमारे साथ, फिर हम आपको मौका देंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। So we were talking about introduction. Introduction of a person is very important aspect of one's personality. And if you are there and you are really looking for answers, we are here for you, Renu and me. So let's keep talking, let's keep talking. और जो भी बात करो ना, आज का टिप जरूरी है, दूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी है, दीजिए। मुझे भी चाहिए। टिप है, बोलो। सीखना है तो टिप्स पड़ेगा। सेल्फ हेल्प टिप लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ लिखना नहीं मेरे दोस्तों। रेनू लिख रही हैं और रेनू उसको यूज भी कर रही है, एम्प्लॉय कर रही हैं। आप लोग कर रहे हैं क्या? आज का सेल्फ हेल्प टिप देखो, देखा शब्दों का कैसे हेर फेर हो जाता है जबान में। सो आज का सेल्फ हेल्प टिप है, जो भी बोलो दिल से बोलने की कोशिश करो। अपनी हिचकिचाहट, अपने डर, लोग क्या कहेंगे, अपना अहम, अपनी झिझक, इन सबको साइड पे रख दो। अपने दिमाग को ट्रेन करो, इस मंकी माइंड को ट्रेन करो ये समझने में कि नेगेटिविटी को दूर भगाना है। अगर वो आपको कुछ भी नेगेटिव सिखाए, उसको बोलो भाई रुक जा, अभी टाइम नहीं है, शाम को आना। वो वाली टिप्स में भी हम जाएंगे, मगर अभी के लिए सिर्फ अपनी नेगेटिव थॉट्स पे वर्क करिए, नेगेटिव थॉट्स को बोलिए। नेगेटिव थॉट्स को एक पर्टिकुलर टाइम दे दीजिए कि भाई शाम को 5 बजे आना। और शाम को 5 बजे जब वो थॉट वापस आती है, पहले आपको ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, मगर कोशिश करते रहिए, बार बार कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसको 5 बजे या 6 बजे एक टाइम चूज कर लीजिए, वही देते रहिए। और जब उस टाइम के ऊपर वो आना शुरू कर देंगी, तो उनको एड्रेस करिए बस उसी टाइम के ऊपर। और वो कैसे करना है वो आगे की एपिसोड्स में। I think we have done enough for today. Shall we? बस जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगी अपने सारे रिस्पेक्टिव व्यूअर्स को, कि बिल्कुल प्लीज फील फ्री, जो भी आप महसूस कर रहे हैं बिल्कुल शाय जैसा शब्द निकाल देना है, क्योंकि ये मेरे साथ भी था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए, कनेक्ट होइए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भी डे बाय डे इनहेंस होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पेशेंस के साथ आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा हमसे। We are looking towards a holistic approach, understanding your mind, syncing your mind to your body, and speaking well and writing well. हमारा प्राइमरी मोटो अंग्रेजी है। Thank you very much. Thank you, Renu. God bless you all and take care.